प्रभात साथियों, 28 सितंबर के ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है शनिवार और आज के तमाम बड़ी खबरों को हम जानने वाले हैं। जी हां, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डेली खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट खबरों को जानने वाले हैं। तो उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे ही न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। किसान से रिलेटेड न्यूज़ हो चाहे युवाओं से रिलेटेड न्यूज़ हो, छत्तीसगढ़ के सभी जिले, सभी गाँव, सभी कस्बों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर डेली अपडेट्स मिलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की ओर। जानते हैं पहला खबर। तो पहला खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। रायपुर में एक दिवसीय दौरे के दौरान वह अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने नालंदा परिसर में छात्रों से मुलाकात की, पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के अभियान का टारगेट बढ़ाया है। जानिए कैसा रहा केंद्रीय मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगली खबर आ रही है, अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, बालाघाट के 16 लाख के इनामी नक्सली समेत ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बालाघाट निवासी नक्सली जगदीश समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। जगदीश पर 16 लाख रुपए का इनाम भी था। अगली खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ न्यूज और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में बालाघाट निवासी जगदीश भी शामिल है, जिस पर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जगदीश डिविजनल कमेटी सदस्य के तौर पर काम कर रहा था। इसके अलावा दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी सदस्य रुपेश भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। इन दोनों नक्सलियों का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कई अपराधों में गिनती आ रही है। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों से। आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर अब बदलने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अब महतारी सदन के नाम से जाना जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इनमें खेल का मैदान, कक्षा कक्ष और डाइनिंग एरिया जैसी सुविधाएं शामिल की जाएगी। टाटीबंद के बाद पश्चिम विश्व के 20 वार्ड में करीब 68 लाख रुपए की लागत से ये नए भवन बनाए जाएंगे। बच्चों को बेहतर शिक्षा और देखभाल को ध्यान में रखते हुए यह पहल की जा रही है, जिसका लाभ स्थानीय परिवार को भी मिलने वाला है। तो आंगनबाड़ी के नए रूप को देखकर सभी लोग खुश हो रहे हैं। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्राधिकरणों में नियुक्ति शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को इस नियुक्ति की पहली लिस्ट जारी हुई। सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास बोर्ड, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। पत्थल गांव की विधायक गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं लता उसेंडी को बस्तर की जिम्मेदारी मिली है। इस संबंध में असामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानिए किसकी कहाँ नियुक्ति हुई है। पूरा जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अगली वीडियो उस पर ही होगी। अगली खबर आ रही है, सीएम विष्णुदेव साय के काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई। जी हां, मुख्यमंत्री सुरक्षित है लेकिन बड़ा हादसा टल गया है। दुर्ग के मठ फारा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला सर्किट हाउस दुर्ग जा रहा था। इस दौरान जिला चिकित्सालय दुर्ग के सामने मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे चल रही 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मार्ग से गुजरने के दौरान सड़क किनारे एक गाय थी जो अचानक सड़क पर आ गई। घटना के समय वाहनों की गति कम थी, इस वजह से बड़ी अनहोनी होली से टल गई। घटना में मुख्यमंत्री के वाहन को कुछ भी नहीं हुआ है। काफिले में शामिल एक गाड़ी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होता बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला रुका नहीं। मुख्यमंत्री सुरक्षित सर्किट हाउस पहुंच गए। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की मंदिर हसौद थाना पुलिस ने शौकिया बाइक चोर को करने वाले गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आरोपित कैलाश नौरंगे को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 15 चोरी की बाइक जब्त की गई। चोरी के दोपहिया में वह शहर में घूमता था और फिर जहां पेट्रोल समाप्त हो जाता था वहीं बाइक को खड़ी करके छोड़ देता था। पुलिस के अनुसार दोपहिया वाहन चोरी करने के आरोपी में तिल्दा निवासी कैलाश नौरंगे को पकड़ा गया है। कैलाश पहले भी दोपहिया वाहन चोरी करने में आरोप में जेल जा चुका है। वह रायपुर के जिले के और अलावा कोरबा जिला, बिलासपुर सहित कई अन्य जिलों में भी दोपहिया वाहन की चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। यूट्यूब से सीखा था बाइक की चोरी। जी हां, कैलाश ने यूट्यूब से वाहन चोरी करना सीखा है। वाहन में हैंडल लॉक लगा होता है। कैलाश उन दोपहिया वाहन की चोरी नहीं करता था। आरोपित कैलाश बड़ी ही सफाई से ब्लेड से दोपहिया वाहन का केबल काटकर चोरी करने के ले जाता था। अगली खबर है, रेलवे का नवरात्र में आस्था पर अड़ंगा, 26 ट्रेनों को रद्द किया गया। जी हां, निर्माण और सुधार कार्य के नाम पर रेलवे ने नवरात्र में श्रद्धालुओं की आस्था पर अड़ंगा लगा दिया है।
कटनी रेलखंड के बीर सिंहपुर स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए इस बार छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेन को 30 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच रद्द कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार जाने वाली अधिकांश ट्रेनें शामिल है। इस कारण 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र में इस बार लोग मैहर की मां शारदा के दर्शन करने भी नहीं जा पाएंगे। रद्द की गई ट्रेनों में गरीब रथ, नौतवा जैसी बड़ी गाड़ियां शामिल है। इसके अलावा बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस को परिवर्तित करने मार्ग से चलाने की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अनेक परियोजना पर काम चल रहा है। बिलासपुर कटनी लाइन महत्वपूर्ण तथा व्यस्त रेल मार्ग है जो इस पूरे क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ता है। परिवर्तित मार्ग से दौड़ेगी। जी हां, 2 से 10 अक्टूबर तक बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बरौनी कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया होकर चलेगी। वहीं 2 से 10 अक्टूबर तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर कटनी बिरौनी होकर चलने वाली है। अगली खबर है बिलासपुर से। तोरवा क्षेत्र के दोमुहानी में भतीजे के 10 गात्र में उसका फूफा नदी में नहाने के लिए गया था। इस दौरान नदी के तेज बहाव में वह बह गया। जी हां, घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने युवक की नदी में तलाश की। अंधेरा होने के कारण टीम लौट गई। शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से युवक की तलाश की जाएगी। दोमुहानी निवासी युवक राकेश धीरज जाप्पा का कार्य करता है। रात तक डीआरएफ की टीम की युवक की तलाश में लगी रही किंतु उसका कहीं पता नहीं चल सका। तोरवा क्षेत्र के दोमुहानी में रहने वाले राकेश धीरज 37 वर्ष के भतीजे लोकनाथ कोसले को रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। गुरुवार को लोकनाथ का 10 गात्र था। भतीजे के 10 गात्र में शाम 4 बजे के करीब राकेश निकट घाट पर नहा रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। वह पानी के तेज बहाव में की ओर चला गया। 10 गात्र में नहाने के लिए आए रिश्तेदार ने उसे बचाने का प्रयास किया। इस बीच वह करीब 20 मीटर तक बह गया था। अगली खबर है हेल्थ हब बनने की तैयार है अपना बिलासपुर। सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालन के साथ सभी प्रकार की जटिल बीमारियों का इलाज होना संभव हो पाएगा। सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालन के साथ बिलासपुर संभाग में चिकित्सीय सुविधा को लेकर एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और हमारा संभाग भी हेल्थ हब के रूप में जाना जाएगा। मौजूदा स्थिति में कई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए लोगों को दूसरे शहर व राज्य जाना पड़ सकता है, लेकिन इस हॉस्पिटल के संचालन के साथ जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज होने लगेगा। इसका फायदा क्षेत्र के साथ पूरे संभाग के रहवासियों को मिलने वाला है। इसके शुरू होने का यह फायदा मिलेगा कि हृदय से संबंधित बीमारी व सर्जरी, मस्तिष्क से संबंधित सभी बीमारी व सर्जरी, किडनी व लीवर और फेफड़े से संबंधित जटिल बीमारियों का इलाज भी हो पाएगा। वैसे भी क्षेत्र के लोग इस अस्पताल के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके खुलने के साथ ही क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था अव्वल दर्जे की हो जाएगी। इस वजह से आने वाले दिनों में हमारा बिलासपुर हेल्थ हब के रूप में माना जाएगा। अगली खबर है कांग्रेस शासनकाल की। जी हां, कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मंत्री ने ऐसा दिया चेक कि खाते में नहीं आई राशि। जी हां, अंबिकापुर से खबर आ रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह द्वारा किसानों को प्रदत्त चेक अनुपयोगी साबित हुआ है। मुआवजा भुगतान के नाम पर किसानों को प्रतीकात्मक चेक दिया गया था, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका। तत्कालीन मंत्री द्वारा प्रदत्त डमी चेक को लेकर किसान अब अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। किसान वर्षों से मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में 2 अप्रैल 2023 को प्रशासन के तत्कालीन मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के हाथों प्रभावित किसानों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया गया था। विधानसभा चुनाव के 6 माह पहले यह कार्यक्रम आयोजित कर तत्कालीन सरकार ने किसान हितैषी के होने वाले राग अलापा था, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है। तत्कालीन मंत्री द्वारा दिया गया प्रतीकात्मक चेक आज भी किसानों के पास है। किसान इन चेकों को लेकर अधिकारियों के सवाल कर रहे हैं कि मुआवजा राशि क्यों नहीं मिल रही है। ग्राम पंचायत गिरवानी के मनबोध सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में बुलाकर पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने हाथों में चेक दिया था, जिसका भुगतान अब तक नहीं हो सका है। सुखदेव राम ने बताया कि लगभग 22 लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन इनमें से आज भी बहुत से लोग मुआवजा रकम के लिए भटक रहे हैं। मेरी भी जमीन बांध निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई थी। वार्ड नगरपुर बुलाकर पूर्व मंत्री के हाथों में एक डमी चेक भी दिया गया था, लेकिन आज तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि किसान के पास उपलब्ध प्रतीकात्मक चेक में 28 लाख 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की राशि उल्लेखित है। किसान अब परेशान है, जमीन भी चली गई, मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसे में आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। बलरामपुर कलेक्टर और एक्का ने बताया कि शिकायत कर उनके संज्ञान में है। कितने किसानों का जमीन अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहण हुआ है तो मुआवजा की क्या स्थिति है, इसकी पूरी जांच कराई जा रही है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से। अब फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद लेगा।
परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग ने AI के उपयोग की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में परीक्षा के दौरान लाइव वीडियो और फोटो के माध्यम से किसी अन्य की जगह परीक्षा देने वाले व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र के QR कोड की स्कैनिंग और बायोमेट्रिक डिवाइस से परीक्षार्थियों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो हमने आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करा दिया है। ऐसी छत्तीसगढ़ की डेली न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही डेली न्यूज़ हम आपको लाते रहते हैं। सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाता है।